निशा शो कर दो एक बार। सर सही था मेरा आंसर। गर्व अभी देखना पड़ेगा, आंसर मेरे को इसमें है नहीं ना, तो मुझे बताना पड़ेगा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ अ, सर जैसे वो लेते हैं ना, आई आई के एफ एम। हाँ। तो आई इंटू एम जो जाता है वो मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस हो जाते हैं एक तरीके से। आई इंटू मोलैलिटी ना। हाँ। हाँ हाँ सही है गर्व। तो सर मैंने ना इसमें ऐसी इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस लेके किया है। अच्छा। हाँ सही है गर्व। वही वाला यही लगाना जो तुम कह रहा है ना, मेरे हिसाब से तेरा सही निकलेगा आंसर। और किसी ने किया क्या ये मेरे को ना एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं कि अच्छे क्वेश्चन अगर आ गए इसमें से तो इसके चांसेस हैं। देखो सर, 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving some lead nitrate in water. The solution is found to boil at this 100.15 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, डेल्टा टीबी हो गया 0.15। डेल्टा टीबी मैं रब कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, डेल्टा टीबी टू 0.15। आई की वैल्यू लेड नाइट्रेट के लिए 3 लेंगे 100% मानते हुए। आगे कोई डेटा नहीं दे रखा इसका, इसलिए 3 इंटू के बी। के बी की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ 0.5 इंटू मोलेलिटी। आई के बी में लगाया, मोलेलिटी आ गई सीधा इससे 0.1। लेड नाइट्रेट की मोलेलिटी है 0.1। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया NaCl। NaCl डाला तो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट 2NaNO3 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा PbCl2 का प्रेसिपिटेट। और इसी का केस भी शायद पूछा हुआ है। इसमें थोड़ा सा लेड नाइट्रेट डाला, और लेड नाइट्रेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू फ्रीज एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2। Kb और Kf दे रखे हैं, एज्यूमिंग मोलैरिटी टू बी इक्वल टू मोलैरिटी। तो इसमें KsP निकालना है तुम्हें PbCl2 का। ये PbNO3 होल ट्वाइस आया 0.1, 2NaCl ये 0.2 है, दोनों हो जाएंगे 0 0। बनना चाहिए, ये तो पूरा बनेगा 0.2, और ये जो है बनना चाहिए 0.1। इसी का केएसपी निकालना है, ध्यान रखना, इसका केएसपी निकालना है। तो इसका केएसपी अगर निकालना है, अब बता गर्व यहाँ से कैसे किया तूने? डेल्टा टीएफ इसका 1.86 है, सर के एफ वन पीबी पॉइंट सी एट एल सिक्स है। टू अब आगे क्या किया गर्व? सर पीबी गर्व सी आवाज नहीं एल आ टू रही। जो है ना। हेलो गर्व सर तेरी अब आ आवाज रही है। हाँ हाँ सर जो पीबी सी एल टू है ना, हाँ तो मतलब वो ब्रेक होगा, मतलब जैसे ब्रेक होगा वो, हाँ तो Pb2++2Cl नेगेटिव। हाँ तो मैंने उसमें ना जैसे उसके जो आयन जैसे सॉल्युबिलिटी एस, तो आयन्स वही हो गए, Pb2+ के एस और Cl- के 2s है ना। हाँ। तो वो वही होंगे सोल्यूशन में, जिनकी वजह से वो आएगा, आई की वैल्यू आएगी, और मोलैलिटी जिनकी होगी। अच्छा नहीं, ये तो तूने ले लिया डायरेक्ट 2 इंटू 0.2, क्लियर है ना ये? हाँ ये तो 2 × 2.2 ले लिया, प्लस में 3s कर दिया। हाँ प्लस 3s जो किया ना, इसको समझा कैसे किया। PbCl2 जो है, तो जो ये पीबी सी ध्यान एल रखना टू है। हाँ 2Cl जो नेगेटिव, हाँ हाँ जो PbCl2 प्रेसिपिटेट कर गया, हाँ उससे तो कोई हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ प्रेसिपिटेट कर गया अब। हाँ मतलब वो प्रेसिपिटेट कर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे वगैरह पे। हाँ तो इसलिए जो सोल्यूशन में जो आयंस हैं वो S+2s ही होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। एस ये और 2s ये। एस और जो, ये तो प्रेसिपिटेट कर गया ना, ये बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये 0.1 मोल जो बना है ये तो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट कर गया है। और ये बहुत ही कम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जितना ये सॉल्युबल होगा वो एस है और 2s है, तो यही तो लिखेंगे यहाँ पे। ये आई इंटू एम ही होगा ये, एस इंटू 2s, समझ आ रहा? एस और प्लस 2s यानी 3s। इफेक्टिव जो पार्टिकल्स होगा, यानी आई इंटू एम जो होगा PbCl2 का, वो ये 3s ही होगा। तो यहाँ से 1.86 कैंसिल, 1 माइनस 0.4, 0.6 बाई 3। ये एस आया 0.2, एस आया 0.2। PbCl2 का केस पी होता है, PbCl2 जो है इसका फोर एस केस पी होता है 4s क्यूब, सबको पता है एस की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो 4 8 आएगा 32, 32 इंटू 10⁻³ आ रहा है गर्व। तूने क्या बोला मैंने था? ये तो बोला था 3.2 × 10⁻²। गर्व आवाज नहीं आ रही तेरी।
सर मैंने यही तो बोला था, 3.2 × 10⁻²। अच्छा सही, फिर सही है, हाँ, बहुत बस अच्छे एक कर। डेसिमल आगे करके। हाँ 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 हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। ये किसी और ने डाला क्वेश्चन, या समझ आ गया सबको कि नहीं? कृष्ण, यस सर। अर्पित, हिमांग, समझ आया कि नहीं है? सर आ गया। कृष्ण नहीं समझ आया क्वेश्चन ये? आ गया सर। ये हुआ था कि नहीं तेरे से? सर सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा, चलो। लेकिन क्वेश्चन इजी था ये, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ गया ना तो ये फंसने के चांसेस है। जैसे गर्भ ने सोच लिया ना अभी ये कि पीबीसीएल2 पूरा का पूरा प्रेसिड बन गया, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका केस भी पूछा हुआ है, इसलिए कुछ तो ये बहुत माइन्यूट सा तो डिसाइड करेगा ना पानी में डालेंगे जब। जो डिसाइड किया वो एस, और दूसरा 2s, और यही होगा I/m पीबीसीएल2 का, यही होगा I/m पीबीसीएल2 का, इससे आंसर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है, सर एक केएसपी चीज का आंसर इसका पूछनी सही। थी। बोल कर। सर जो ये मतलब जो ये वो है हमारा PbCl2 ही .1 है, तो मतलब ये Pb2+ और ये .12 कैसे आ रहा है? क्या चीज .2 कैसे आ रहा है? जो हमारा PbCl2 बना था वो उस इक्वेशन में है ना, हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा, तू कह रहा है ये .1। तो। और सॉलिबिलिटी .2 कैसे आ रही है? मतलब इसमें नंबर ऑफ आयंस .2 हो नहीं सकते ना सोल्यूशन में इसके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर मतलब फिर ये क्या है? ये तो ये उसमें होगा ना, डेटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी अब। ठीक है ये सर। तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सॉलिबिलिटी इसकी .2 हो जाए, जब हमारे पास है ही इसके .1 मोल। ये आना नहीं चाहिए वाला, क्योंकि .1 मोल PbCl2 है, और सॉलिबिलिटी आ रही है .2। हम्म तरीका लेकिन यही है क्वेश्चन करने का, सही ना, कोई ना कोई डेटा सर में ये होता है कि मतलब गड़बड़ होगी। जब होगा जब हमारे पास मतलब इनफ अमाउंट ऑफ PbCl2 हो तो। हाँ, ज्यादा होगा जब। चलो अभी एक इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। कहोगे तो मैं एक आध क्वेश्चन इस टाइप का और करा दूंगा, नहीं तो एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लो लास्ट। इस टाइप के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ तुम चाहोगे ना तो क्वेश्चन नंबर ये ट्राई कर सकते हो तुम। 34th क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है वो, लेकिन अभी इसको बाद में ट्राई करना, पहले एक डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, ये नीचे दिख रहा है ना तुम्हें 36। ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज लेंथ 25.32 मिलीमीटर, मिल गया क्वेश्चन? यस सर। इसको ट्राई करो, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन का मिक्सचर है। देखो इसको।
सर इसमें अजीब सी कैलकुलेशन आ रही है। गर्व इसको कर पूरा तू, कैलकुलेशन अजीब सी नहीं आएगी। सही सर है। वो इसमें क्यूब 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 वगैरह आ रहे थे। नहीं नहीं, कुछ क्यों नहीं आएगा, तू सॉल्व करने की कोशिश कर। इसका आंसर एग्जैक्ट है, इसलिए कह रहा हूँ। सर एक बार आप बता दो, मैं फिर चेक कर लूंगा कि ऐसी क्या है कि नहीं। गर्व 1 मिनट और ट्राई कर, मैं बता रहा हूँ। ये निकलेगा गर्व आंसर यार, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन का मिक्सचर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर एक बार। और किसी ने ट्राई सर किया मैंने क्या? कर तो लिया, लेकिन ना वो लास्ट में कैलकुलेशन अजीब सी हो जा रही है। अच्छा चल देखता हूँ, बता। और किसी सर ने एक ट्राई बार मैं किया बता गर्व के दूं मैंने अलावा? कैसे किया है। ये सब वो गर्व एक बार। लास्ट में
करना है। किसने किया है? सर शिवम। कौन बोल रहा है? अच्छा, सर शिवम। शिवम तेरा आंसर। हाँ शिवम, आंसर निकला तेरा? सर नहीं, अभी कर रहा हूँ, मतलब वही लास्ट में कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन इजी है इसकी, ढंग ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। कर, ट्राई कर एक बार। हाँ कर, ट्राई कर लिया अब? सर एक बार बता दो आप। देखो, एक सॉलिड क्यूब है, a solid of cube of edge length 25.32 millimeter of an ionic compound which has NaCl type lattice is added to 1 kg of water. Boiling point of this solution is 100.5. बॉइलिंग पॉइंट 100.52 है, तो इससे टोटल फॉर्मुला यूनिट्स आ जाएंगी।
डेल्टा टी भी जो आई के बी में लगाएंगे तो डेल्टा टी आई के बी में लगाएंगे, डेल्टा टी भी है 0.52, आई आई दे रखा है, एक मिनट देखो 0.52 इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 2, के बी की वैल्यू 0.52, मोलैलिटी इससे आ जाएगी, मोलैलिटी या नंबर ऑफ मोल से आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 kg वाटर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ से सीधा 0.5। नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.5 आ गए NaCl के, तो फॉर्मुला यूनिट्स हो गई सीधा 3.3 इंटू 10 23। समझ आया कि नहीं? ये 0.5 मोल मतलब 3 इंटू 10 23 आ गया कि नहीं? इतनी आ गई फॉर्मुला यूनिट्स। और अगर इतनी फॉर्मुला यूनिट्स हैं तो यूनिट सेल्स हो जाएंगे इसका 1/4, यानी यूनिट सेल्स हो जाएंगे, यूनिट सेल्स नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ये आ जाएगा सीधा 3/4, यानी 0.75, 75 इंटू 10 21। क्या समझ आ गया? इतना, इतने यूनिट सेल्स है। क्या ये समझ आ गया है? यस सर। देखो इतने यूनिट सेल्स आ गए टोटल, सही ना? इतने यूनिट सेल्स आ गए। अब इसके आगे सोचना है, तो एक यूनिट सेल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए 75 इंटू 10 21। तो और उनका वॉल्यूम होगा A³ क्या ये क्लियर है? यस सर। A³ वॉल्यूम में हमारे पास 75 इंटू 10 की पावर 21 यूनिट सेल्स है। तो एक यूनिट सेल की क्या एज लेंथ आ जाएगी इससे? सर अब तो मतलब ऐसे ही कर लेंगे ना, एक की ए मान लेंगे, ए हो जाएगी 2r का 10 प्लस r9 उसका क्यूब इंटू में हाँ 75 इंटू 10 की पावर 21 इक्वल टू दिस, हाँ। जो वो दे रखे साइड उसका क्यूब वॉल्यूम बराबर नहीं कर। नहीं, जैसे 75 इंटू 10 की पावर 21 यूनिट सेल्स हैं, उनका वॉल्यूम A³ है, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, और उसको क्या लिख देंगे? सर वो एक ट्वाइस ऑफ वही एक ही बात पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ R प्लस प्लस आर माइनस। एक बार दोबारा बोल कर, तूने क्या बोला है? सर मैं भी ये कहता कि मतलब एक का वॉल्यूम वो मान लिया, एक की साइड एक्स मान ली, तो 75 इंटू 10 की पावर 21 इंटू एक्स इक्वल टू ए क्यूब। हाँ, तो एक एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा ना, एक ही टर्म्स में, हाँ। एक ही टर्म्स में एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। तो उसके बाद ए को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ R प्लस प्लस आर माइनस। यस सर, सर मैंने भी सेम ही किया था, बस पता नहीं मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा था। क्वेश्चन इजी है अगर। सर मतलब एग्जैक्ट सेम किया था, कुछ डिफरेंस भी नहीं था। अच्छा देखते हैं जरा, A³ है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक बार ए यहीं से निकाल ले एक बार। 75 इंटू 10 की पावर 21 है ना, तो ये ए आ जाएगा यहाँ से, 75 है ना, देखो 64 होता तो 4 आता, 75 है तो, और 125 का 5 आता क्यूब में, तो ये आएगा 4.2 के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ, ये 4.2 के आसपास इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा, है ना? ये आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये इतने यूनिट सेल्स आ गए, और एज लेंथ दे रखी है एक यूनिट सेल की, एक यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी दे रखी है? ट्वेंटी सर फाइव इसका पॉइंट थ्री 400 टू आंसर है, आंसर, एक मिनट आंसर देख लीजिए, आंसर इसका मतलब आएगा। 400 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, आसपास आ रहा है। नहीं, 100 पिकोमीटर आएगा आंसर। 100 पिकोमीटर। हाँ सर 100 आ रहा है, वो 2 से डिवाइड नहीं किया था। हाँ सर लेकिन ये तो अप्रोक्सीमेटली है, बहुत ज्यादा, अच्छा। मतलब हर एक पॉइंट पे करनी पड़ेगी बीच बीच में। हाँ हाँ, एक यूनिट सेल की एज लेंथ दे रखी है 25.32 × 10⁻³ ये दे रखी है ना, एक यूनिट सेल की एज लेंथ। ये सर, सर इससे वॉल्यूम आ रहा है 16.23 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, वॉल्यूम निकाल लिया है। हाँ। चलो, तुम्हें इतना हिंट दे दिया और आंसर बता दिया है। अब थोड़ा सा ट्राई कर लेना इसको, जो कैटायन का रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 100 पिकोमीटर आएगा इसका, वो निकालना तुम्हें। सही है? ये सर।
चलो ये कर लेना क्वेश्चन अब, है ना, फिर नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे।